जय हिंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 25 मिक्स कराया जाएगा और आसानी से समझ में आएगा। ग्रुप डी के लिए बनाई जा रही है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 600 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य क्या क्या होगा? क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा क्या होती है, 100% को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। ये देखिए ये क्या होगा, आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि 100% की वैल्यू निकालिए। अगर क्रय मूल्य प्रश्न में कह दीजिए, अगर प्रश्न में कह दिया कि क्रय मूल्य निकालिए, मतलब वो इनडायरेक्ट बोल रहा है कि 100% की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो 100% में खरीदे हैं, अब 20% का लाभ कमाना है तो क्या हो जाएगा, इसी में 100 में जोड़ेंगे 20 तब ना 120 हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। जैसे 5 रुपये का कोई सामान खरीदे हैं, 1 रुपये का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को 5 में 1 रुपया जोड़ेंगे तब 6 रुपये का बेचेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे किए हैं। अब कह रहा है कि यदि उसे हम 600 रुपये में बेचते हैं, मतलब कि परसेंटेज में 120 रुपये में बेचेगा, लेकिन रुपया में 600 रुपये में बेचेगा। ये दोनों हालांकि क्या है, आपस में बराबर हैं। 600 रुपया 600 रुपया और 120% आपस में बराबर हैं। जब बराबर हो जाती हैं तो उसे बटा में रखते हैं, परसेंटेज वाले को नीचे रखते हैं। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू कह रहा है निकालने को। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 120 का होती है 120, 5 का होता है 600 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 500, 5 का गुणा करेंगे 100 में तो क्या होती है 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है, देख सकते हैं आप। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, परमाणु, और प से क्या होती है पोखरण हो जाएगा, आर से क्या होती है र से राजस्थान हो जाएगा, एम से क्या होती है मई, 18 मई को हुआ था। तो क्या होती है, राजस्थान के पोखरण में हुआ था मई, 18 मई 1974 को देखने को मिलता है, और स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था। तो 1974 पोखरण में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाती है। और ये देखा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो होता है, पहला परमाणु परीक्षण क्या होती है, राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था। यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष आता है, तो उस संख्या को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो ऐसे प्रश्नों में हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो सिंपल है, बस सिंपल। ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं। कैसे क्या होती है, जिससे भाग दे रहे हैं उसको और शेष को, दोनों को जोड़ दो, तो 15 है और 3 है 18, 18 है। अब नई संख्या से भाग दे दो 5 से, तो 5 से भागा देंगे, 5 3 15, तो क्या होगा, फिर 3 शेष आएगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 गलत दिया है, देखिए यहाँ पर 3 शेष आएगा, यहाँ पर 3 शेष आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट होगा, न कि बी है। तो क्या होती, अब देखिए ये कैसे मैंने किया, ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होगा, 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, तब क्या होगा, 3 शेष आया होगा। तो हम करें एक बार ले जाके देखिए, तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 15 कम 15 होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी संख्या रही होगी, तो यहाँ 3 शेष आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 18 रहा होगा, तब ना 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 शेष आएगा। तो इसीलिए इससे बढ़िया क्या होती, इस संख्या को हम लोग निकाल लिया, तो इसीलिए 15 और 3 को क्या होगा, 15 और 3 को जोड़ दिया है डायरेक्ट, तो यहाँ से निकल गया है। अब देखिए क्या होती है, रमन 12वें स्थान पर है जब ऊपर से गिना जाता है और 17वें स्थान पर नीचे से है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, रमन है और ऊपर से गिना जा रहा है तो 12वें स्थान पर है, और नीचे से जब गिन रहे हैं तो क्या होती है 17वें स्थान पर। तो एक काम करें, 17 और 12 को जोड़ दिए तो 29 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट हो जाएगा 29। लेकिन ऐसा नहीं है, 29 से नहीं होगा। मान लीजिए क्या होती है, 4 व्यक्ति है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो ऊपर से ऐसे तो मैं दूसरे स्थान पर हूँ, लेकिन नीचे से क्या होगा, 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो जाऊंगा, तो ऊपर और नीचे को जोड़ूंगा तो 2 3 और 5 हो जाएगा। लेकिन वास्तव में 4 ही व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 5 यहाँ से फिर कैसे आ गया, तो इसलिए आया है क्योंकि क्या होती है, ऊपर से हम लोग गिने हैं एक बार खुद को, ठीक है, लेकिन नीचे से भी दोबारा अपने आप को गिन लिए, मतलब मैं खुद को 2 बार गिन लिया हूँ, इसीलिए एक क्या होती है ज़्यादा आ गया है, तो इसीलिए एक घटाया जाता है। तो इसीलिए क्या होती है, वहाँ पे 17 और 12 का होता है 29 आया था, इसीलिए एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, और यहाँ पर 30 नहीं आएगा, 28 आने वाला है, ठीक है। और क्या होती है, निम्न में से क्या होती है, युग्म क्या होती है, कौन सा असंगत है, गलत है? तो क्या होती है, लौह तत्व से क्या होती है, आयरन निकलता है, और क्या होती है, कोबाल्ट जो होती है हरा रंग न दे के क्या होती है, नीला रंग देता है कोबाल्ट। बाल्टी कैसा है, नीला रंग का है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हीलियम एक प्रकार की क्या होती है, निष्क्रिय गैस होती है। और क्या होती है, तांबा जो होती है विद्युत का चालक है, तभी ना पंखा में लगाया जाता है।
पंखा में लगाया जाता है जो है तांबा वाला, तभी ना पंखा नाचता है, तांबा। तो ये विद्युत का चालक होता है तांबा। देखिए यदि 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए जब 18 आदमी मिल के किसी काम को 20 दिन में कर दे रहे हैं तो ये पूरा काम है, ये टोटल काम है। ये कह रहा है कि 18 आदमी एक काम को 20 दिन में कर दे रहे हैं और उसी कमुआ को 12 आदमी देखते हैं कितना दिन में करते हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए टोटल काम कितना है ना। टोटल काम मतलब 18 आदमी हैं और 20 दिन में कर रहे हैं तो टोटल निकल जाएगा काम। तो क्या हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना 36। ये टोटल काम है। अब 12 आदमी क दिन में करेंगे तो भागा दे दीजिए 12 से, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 तिरी 18 और 2 से देंगे 10 बार में और 3 का गुणा करेंगे 10 में तो 3 दहा में 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्या आते हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मान लीजिए ये प्रस्तावना का पन्ना है और इसे हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या होती है, यस से समाजवादी और ए से अखंडता, डी से धर्मनिरपेक्ष को हम लोगों ने जोड़ा है। ये सैड हो गया, सैड सॉन्ग नहीं है, ये हार्ट ब्रोकन सॉन्ग नहीं है। ये क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, ये ट्रिक है एक प्रकार से सैड। तो क्या हो जाएगा, यस से समाजवादी, ए से अखंडता और डी से धर्मनिरपेक्ष देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हो जाएगा। ये देख रहे हैं पूछा गया प्रश्न सभी है। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 96 है, आयत का क्षेत्रफल 96 है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी क्या होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होती है और इसका क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है 96 दिया है और इसमें से लंबाई जो होती है 12 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 96। तो यहाँ बी की जगह 8 होगा तब ना, 8 होगा तब ना, तो मतलब चौड़ाई क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 12 8 96, तो क्या हो जाएगा चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए क्या होती है अगली संख्या क्या होती है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये विषम संख्या होती है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होती है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एनजीटी, एनजीटी के लास्ट में टी है तो टी फॉर 10 हो जाता है। 10 मतलब क्या हो जाएगा 2010 हो जाएगा। तो 2010 में ये हुआ था इसका स्थापना। ये इसलिए किया गया था ताकि क्या होगा, पर्यावरण संबंधी मामलों का सुनवाई ये करेगा। 18 अक्टूबर 2010 में हम लोगों ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए कह रहा है कि 20% का होती है किसी परीक्षा में पासिंग मार्क्स है और छात्र 30% अंक लाता है। तो 30 मतलब परसेंट नहीं, ओनली 30 मार्क्स लाता है जो पासिंग मार्क्स से 10 अधिक है। पासिंग मार्क से जो 30 नंबर है वो 10 अधिक है, मतलब 20 पे पासिंग मार्क होगा। इससे 10 अंक कम पर पासिंग मार्क है जितना हम लाए हैं। तो ये जो होती पासिंग मार्क, वही बताया कि 20% अंक जो होती पासिंग मार्क है। परसेंटेज में बताया है कि 20% पासिंग अंक है और मार्क्स में क्या होती है, ये मार्क्स में बताया है कि 20% पासिंग मार्क। देखिए यहाँ बताया है परसेंटेज में कि पास होने के लिए 20 चाहिए और यहाँ बता रहा है कि पासिंग मार्क से 10 अंक अधिक ला दिए हैं। तो 30 लाए हैं हम, लेकिन उससे 10 कम लाए हैं, 10 कम रहेगा भी तो हम पास हैं। तो मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है, 20 मार्क्स है। मतलब 1% की वैल्यू 1 मार्क्स है, 1% की वैल्यू जो होती है वो 1 मार्क्स है। तो कोई भी एग्जाम हो दुनिया का वो 100% का होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 मार्क्स हो जाएगा। तो ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाती है, 100 आएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान में ये पाया जाता है, स्टेपिज होती है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, सब चीज़ प्राप्त हो जाएगा आपको। क्या होती है, 13, 17, 19, 23 ये अभाज्य संख्या है। 23 के बाद क्या होती है 29 अभाज्य संख्याएँ आएंगे। बहुत लोग होंगे तो कहेंगे कि 13 में 2 जोड़ेंगे 17, 13 में 4 जोड़ेंगे, फिर क्या होती है 17 में 2 जोड़ेंगे 19, फिर उसके बाद क्या होगा 4 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे तो 25 मार देंगे। 2 4 4 2 4 2 करेंगे नहीं, ये क्या होती है यहाँ पे अभाज्य संख्याएँ फॉलो करती हैं। तो ठीक है, अभाज्य संख्या है उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे। क्या होती है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम गैर भारतीय व्यक्ति, गैर मतलब गैर माने नहीं, कहाँ भारत के नहीं हो, तो क्या होती है खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। ये क्या होती है पेशावर पाकिस्तान के पाकिस्तान में जन्मे हुए हैं। किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाती है तो नई कीमत 30 हो जाती है। मतलब कम करने पर 300 में बेच रहा है तो उसकी पुरानी कीमत मतलब क्या होती है। देखिए पुरानी कीमत पूछे
क्रय मूल्य पूछे, वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा सवाल में। तो क्या होती है 100% में कोई वस्तु खरीदते हैं हम लोग और 25% घटा के बेच रहे हैं, मतलब क्या होगा घटा हो रहा है। मतलब 25% मतलब क्या हो जाएगा 75% बेच रहे हैं, 75% रुपया में क्या होती है 300 रुपया के बराबर है। तो हमें कहा है नई कीमत, पुरानी कीमत पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 3 से काटेंगे 300 को तो 100 आएगा और 4 का गुणा करेंगे 100 में तो क्या होगा 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी को हो जाएगा, दूरी को हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए क्या होती है, बी के बाद का आया सी, सी के बाद डी, डी के बाद का आ जाएगा ई आ जाएगा। अब डी है, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, तो एफ के बाद जी आएगा। अब क्या होती है एफ है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, तो एच के बाद आई, ई जी आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंप्यूटर, मतलब दुनिया में सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम देखिए क्या था, ईनिक था, ईनिक, ईनियक था, क्या था, ईनियक जो होएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, बनाया गया है। और ये क्या होती है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वाले होते हैं, एक्स प्लस वाई वाले होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल वाले होते हैं। और यहाँ पे कुछ क्या होती है समाकलन इंटीग्रेशन वाले होते हैं, जो समाकलन होता है ऐसे करके। और कुछ यहाँ क्या होती है कैलकुलेशन होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग होती है, तो ये कैलकुलेशन होते हैं। तो क्या होती है निक या NIC। तो देखिए क्या होगा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पैसा ऐसा जोड़ना है तो ये करिए, समाकलन करना है ये करिए, न्यूमेरिकल करना है ये करिए। ये कंप्यूटर में हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन, मतलब क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, मतलब निक बना होगा कंप्यूटर इसलिए इनिक हो गया है। यदि क्या होती है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए ये 6 वाला का है भर रहा है और 8 वाला जो है खाली कर रहा है, तो टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना पानी भरना है ये पता चलेगा। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, मतलब टोटल 24 लीटर पानी कैसे भी करके भरना है। लेकिन 6 में क्या होगा 24 से भागा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना भर रहे हैं। तो एक दिन में ये 4 लीटर भर रहा है, 8 से भागा देंगे 24 में तो ये पता चल जाएगा कि कितना खाली कर रहा है। एक घंटे में ये जो 6 वाला है ये 4 लीटर भर रहा है पानी, लेकिन उसी एक घंटे में ही ये जो 8 वाला है ये 3 लीटर पानी निकाल दे रहा है। मान लीजिए एक टंकी है, इसमें 6 वाला जो है 4 लीटर पानी भर दे रहा है, ये क्या कर रहा है जो 8 वाला है ये पानी को निकाल दे रहा है 3 लीटर। तो अंततः एक घंटे के अंदर टंकी में 1 ही लीटर पानी भरेगा, क्योंकि हम 4 डालें ये 3 निकाल दिया तो बचा 1 लीटर। तो एक घंटे में टंकी केवल 1 लीटर भर रही है और टोटल पानी कितना भरना है 24 लीटर। कैसे निकला 24 लीटर, 6 और 8 कैल्शियम जो आया था वही तो पानी भरना है। तो एक घंटे में अगर 1 लीटर पानी भर रहा है अंततः निकालने के बाद, तो 1 लीटर भर रहा है तो 24 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा, तो 24 घंटे में भरेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, तो पंचवर्षीय योजना जो होती है वास्तव में जो पहले आया था तो वो क्या होती है योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन 2015 के बाद जो होती हैं ये नीति आयोग बनाने का कार्य करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 40 का 25% कितना होता है, तो 40 का 25% परसेंटेज को क्या होगा 100 से भागा देते हैं, 25 चौके 100 और 4 से भागा देंगे 10। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न क्रांति शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो क्रांति का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव लाना, तो परिवर्तन लाना। मूलभूत मतलब जड़ से उड़ा देना, जड़ से परिवर्तन लाना। ठीक है, अब क्या होगा 23 में कह रहा है कि देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं ऊंचा लंबा मोटा पतला वाला होता है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे ये जो कामा है ना, ये कामा है उसके बाद से पढ़ा करिए। ठीक है, तो ये वाई से ऊंचा है, वाई से ऊंचा कौन है एक्स है, तो एक्स ऊंचा है वाई से। ठीक है, और कह रहा है लेकिन जेड से नीचा है, मतलब कि एक्स जो है ना वाई से तो ऊंचा है लेकिन जेड से नीचा है, तो जेड से नीचा हो गया। अब देखिए कन्फर्मेशन कर रहा है, यहाँ वाई है यहाँ एक्स है यहाँ जेड है। ठीक है,
वाई एक्स जेड है इसे। अब कंफर्मेशन कर रहा है वाई से ऊंचा है कौन, वाई से ऊंचा कौन है, जेड है। हाँ तो जेड तो ये तो वाई से का एक्स से भी ऊंचा है, ये कंफर्म कर रहा है कि जेड ऊपर ही है, बस इसलिए लिखा है। सबसे ऊंचा कौन है तो जेड है, उसमें पूछने वाली क्या बात है। क्वार्ज का किसका स्रोत है, क्वार्ज किसका स्रोत है, तो क्वार्ज जो होती है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये सिलिका डाइऑक्साइड का रूप होता है। और आप बताइए कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।